हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे झारखंड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के पश्चात सबसे पहले किस जिले का गठन किया गया। तो झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में। उसके बाद सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ था, तो वो हुआ था लातेहार का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। झारखंड गठन के बाद 6 नए जिले बने थे, जिसमें सबसे पहले लातेहार, दूसरा नंबर पे सिमडेगा था और तीसरा नंबर पे कौन था, जामताड़ा। उसके बाद सरायकेला खरसावां था, उसके बाद खूंटी था 5वें नंबर पे और सबसे लास्ट में था रामगढ़। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट में कौन बना है, तो रामगढ़ बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार है आपका हजारीबाग जिले में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 48.68%। और पुरुषों का कितना है, तो पुरुषों का प्रतिशत है 51.32%। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 12%। और अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है, तो 26%। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति 12% और अनुसूचित जनजाति 26%। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। सही आंसर होगा, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वरात्य नाम से संबोधित किया गया है। सही आंसर होगा, झारखंड को वरात्य नाम से संबोधित किया गया है अथर्ववेद में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो तांबे के 49 खानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहरगंडा। और ये बहरगंडा कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है। बहरगंडा हजारीबाग जिले में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि कहाँ पर कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो लुम्पगढ़ी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया। तो मराठों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा का नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, तो यह है फनी मुकुट राय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। सही आंसर होगा, हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 से 33 ईस्वी में हुआ था भूमिज विद्रोह। अगला प्रश्न है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है। संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है दामिने कोह। और एक प्रश्न पूछता है कि दामिने कोह की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का युवा गिरिह को किस नाम से जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है युवा गिरिह से। तो उरांव के युवा गिरिह को कहा जाता है धमकुरिया। घोटुल
संथाल के युवा गृह को कहा जाता है गितिऔरा मुंडा के युवा गृह को कहा जाता है। और कोड़वाह किसके युवा गृह को कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़िया के युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है बटोई क्या है? बटोई क्या है? तो बटोई मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और एक प्रश्न पूछता है कि पारिया क्या है? पारिया क्या है? तो पारिया क्या है? महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को पारिया कहा जाता है। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को पारिया कहा जाता है। और बटोई क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति के देवताओं के संबंध में निम्न का मिलान करें। बेला भगवान सूर्य देवता, ये सही है। पार दुबे पहाड़ देवता, ये भी सही है। बोराम वन देवता, ये भी सही है। और गुमी सरना देवी, ये सही है। तो सारे मिलान जो है सब सही हैं। अगला प्रश्न है तेलियागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का किला कहाँ है? राजमहल पहाड़ी, जो कि साहेबगंज में है। अगला प्रश्न देखेंगे झारखंड के किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? युगल मंदिर। और युगल मंदिर कहाँ है? तो ये देवघर में है। अगला प्रश्न है निम्न में से सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? सही आंसर होगा इसका जदूर। जदूर लोकगीत सरहुल पर्व के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लहुसा यानी कि झुककर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे लहुसा नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो प्राचीनतम वाद्य कौन सा है झारखंड का? मांदर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु मनाया जाता है? सही आंसर होगा लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कुटसी। और किस जनजाति में मनाया जाता है? तो असूर जनजाति के द्वारा। हरियाड़ क्या है? हरियाड़ धान में हरियाली आने पर सावन महीने में मनाया जाता है, ये संथालों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है सकरात। सकरात क्या है? घर परिवार की कुशलता के लिए ये पूस महीने में मनाया जाता है। पूस महीने में ये भी संथालों का पर्व है। और एरोग क्या है? आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है, और ये भी संथालों का पर्व है। यानी कि हरियाड़, सकरात और एरोग ये सभी संथालों का पर्व है, और कुटसी असूर जनजाति का पर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है? सही आंसर होगा चतरा जिले में जतराही मेला लगता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नागपुरी भाषा को किस अन्य के नाम से जाना जाता है? सादरी और गंवारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, सादरी और गंवारी। अगला प्रश्न देखेंगे संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है कुकुमू। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुकुमू। हाड़मावक क्या है? तो हाड़मावक जो है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है, यह भी इंपॉर्टेंट है। विधु चांदन। विधु चांदन क्या है? संथाली भाषा का प्रथम नाटक है विधु चांदन। अगला प्रश्न देखेंगे झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में है, गौतम धारा जलप्रपात रांची में है, दसम भी रांची में है जो कि कांची नदी पर है। तो ये तीनों जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से हुआ है। तो सही आंसर होगा किसका नहीं हुआ है? तो धारागिरी। और धारागिरी कहाँ है? तो ये घाटशिला में है धारागिरी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? सही आंसर होगा दामोदर नदी, जिसे पुराणों में देव नदी भी कहा गया है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, और जिसकी लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर लगभग है।
अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर जिला का बात करें तो हजारीबाग होगा, और जगह पूछे तो नेतरहाट का पठार होगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है, तो हजारीबाग एवं धनबाद में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है। आप सब देखते होंगे कि सेमल का जो वृक्ष होता है और सेमल का फूल के बाद उसमें से जो फल लगता है उससे ही रुई प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेमल। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो भेड़िया के लिए कौन प्रसिद्ध है, सही आंसर होगा इसका महुआ डाढ़। महुआ डाढ़ कहाँ है, तो ये लातेहार में है। गौतम बुद्ध कहाँ है, तो ये कोडरमा में है। उसके अलावा लावालौंग अभयारण्य ये चतरा में है, और कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। अगला प्रश्न देखेंगे झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सही आंसर होगा दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पलामू में, क्योंकि पलामू गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है लोहरदगा में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया जाता है। तो दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। कितना, तो 6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो 6। अगला प्रश्न है झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 2012 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है IRB के एग्जाम में। सही आंसर होगा बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है, साहेबगंज में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो भुरकुंडा रामगढ़ में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। सही आंसर होगा कौन सा, स्टेट हाईवे 24। सही आंसर होगा सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH24। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है। तो कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है बोकारो ताप विद्युत गृह। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि बोकारो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अमृत विकास योजना का संबंध है। अमृत विकास योजना का संबंध है कस्बों के विकास से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे झारखंड सरकार में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो मंत्री परिषद में झारखंड के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री हो सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जितने भी सीट रहेगा उसका 15% जो होगा उतने मंत्री रह सकते हैं। तो झारखंड में 81 सीट है, जो कि लगभग 12 हुआ। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे बागुन सुमरई। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का पदेन सचिव कौन होता है। ग्राम सभा का पदेन सचिव होता है पंचायत सेवक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना में विद्यमान निम्न पदों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऊपर से नीचे के क्रम में क्या होगा, सबसे पहले मुख्य सचिव होगा, उसके बाद आयुक्त, उसके बाद उपायुक्त, उसके बाद अंचल अधिकारी। यानी कि ये जो सीरीज है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले मुख्य सचिव, उसके बाद आयुक्त, उसके बाद उपायुक्त, उसके बाद अंचल अधिकारी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित है।
हुंडरू जलप्रपात रांची में है, टैगोर हिल ये भी रांची में है, रॉक गार्डन ये भी रांची में है। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी पर्यटन स्थल रांची जिले में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल खूंटी जिले में है? खूंटी जिले में कौन सा है? शिव मंदिर और अमरेश्वर धाम, उपरोक्त दोनों खूंटी जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिमडेगा जिला का मुख्यालय है? तो सिमडेगा जिला का मुख्यालय सिमडेगा ही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झरियागढ़ महल कहाँ अवस्थित है? तो झरियागढ़ महल है धनबाद जिले में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है? तो झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम है सोनाकर नागपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है झारखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। और सारंडा कहाँ है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ये प्रश्न भी पूछता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है? बसंत कुमार तिर्की को। महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? माही या एमएसडी कहा जाता है। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु कहा जाता है, दिसोम गुरु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का नहीं है? महेंद्र सिंह आप सबको पता है, वरुण एरोन ये भी झारखंड के बॉलर है, सौरभ तिवारी ये भी है। तो सही आंसर क्या होगा? उमेश यादव झारखंड के नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में आयोजित हुआ था उसमें झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बीरखाता का किला किस जिले में अवस्थित है? तो बीरखाता का किला है पाकुड़ में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध है? ग्रीन हंट जो कि झारखंड में संचालित ऑपरेशन है ये नक्सलवाद उन्मूलन के लिए है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किया गया था 1953 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ था? खेतीबाड़ी, लौह उद्योग, दुकानदार। सही आंसर होगा बुनकर। बिरसा मुंडा का परिवार बुनकर पेशे से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है? कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है बुधू भगत को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? तो ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई की स्थापना की थी नागपुर में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है? मुंडा राजा सही है, मरांग गोमके ये भी सही है। तो जयपाल सिंह को मुंडा राजा और मरांग गोमके दोनों नामों से पुकारा जाता था। सही आंसर होगा इनका उपनाम क्या क्या है? मुंडा राजा और मरांग गोमके। अगला प्रश्न है, 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया? 1978 में जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड की किस महिला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मदर टेरेसा के बाद
सिस्टर निर्मला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है? कौन है? इम्तियाज अली। इससे प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है। इम्तियाज अली जो कि जमशेदपुर के हैं और इन्होंने किस फिल्म से निर्माता निर्देशक में डेब्यू किया था? तो सोचा ना था। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म आई थी जब वी मेट। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पुराणों के मुताबिक झारखंड के कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है? दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर होगा बैद्यनाथ मंदिर, जो कि पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना गया है। अगला प्रश्न है, पलामू में कौन सी तेल बीज की अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? तो पलामू में कौन सी तेल बीज की अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? सही आंसर होगा इसका तिल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी चित्रकला मिलती है? तो गरुड़ पुराण में मिलता है पतिकर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गरुड़ पुराण में पतिकर चित्रकला मिलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को हरित कीवाना के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हरित कीवाना के नाम से जाना जाता है देवघर को। अगला प्रश्न है, ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? एक फिल्म निर्माता, नहीं हॉकी टीम का कप्तान, नहीं उद्योगपति, नहीं। तो ईशान किशन कौन है? एक क्रिकेट खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में झिपली खाली स्थान है। झिपली क्या है? तो लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। सही आंसर होगा झिपली क्या है? लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? झारखंड की प्रमुख फसल कौन है? धान है। उसके बाद कौन है? इसका सही आंसर होगा झारखंड की मुख्य फसल धान है। दूसरे नंबर पे मक्का है और तीसरी प्रमुख फसल कौन है? तो गेहूं है। तो प्रमुख फसल धान हुआ, दूसरी प्रमुख फसल मक्का और तीसरी प्रमुख फसल गेहूं। अगला प्रश्न है, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब खाली स्थान है। कोहबर कला में कोह का मतलब क्या होता है? कोह का मतलब होता है गुफा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? पर्वतपुर, ये गलत है, बोकारो में है। मक्का, ये भी गलत है। सदीना, ये भी गलत है। तो डाल्टनगंज शहर का नया नाम है मेदिनीनगर। अगला प्रश्न है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिटलाहा। और यह कब दिया जाता है? यह बहिष्कार कब किया जाता है? यह निषिद्ध यौन संबंधों के लिए यह बहिष्कार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।